आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेकंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। आपने देखा पहला क्लास कितना ज़बरदस्त क्लास हुआ, कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए और बहुत ही कह सकते हैं यूजफुल क्वेश्चन है आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। और आपने बहुत सारा प्यार उस वीडियो को दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये दूसरा वीडियो जो आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी तहलका मचाने वाला है कह सकते हैं यूट्यूब की दुनिया में। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है, श्योर होने वाला है। बस जुड़े रहिए मैथ्स बाय सूरज सर के साथ और देखिए कि क्या कमाल होने वाला है आपकी लाइफ में, कैसे आपका करियर जो है सिक्योर होने वाला है और कैसे आप जो है जल्दी से जल्द इस साल जॉब मिलने वाली है आपको। बस जुड़ जाइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं दूसरा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का, बिना समय गंवाते हुए और विद कॉन्सेप्ट शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला सवाल है आज, उसी के आगे 50 क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जो है सेट में किए थे, आज दूसरा सेट है और इसमें भी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 51 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि 40% वस्तुओं को 2% हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपए का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची गई वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होने वाला है ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया समझिएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 40% ऐसी वस्तुएं हैं जो 2% क्या है हमारे पास, 2% लॉस है। बहुत सारे टेस्ट बताने वाले हैं और हमारे पास जो बची कितनी 60% वस्तुएं वो 4% प्रॉफिट पर जाने वाली है। 4% किस पर, प्रॉफिट पर जाने वाली है। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा। तो हम टोटल प्रॉफिट निकाल लें, तुरंत सीपी डिफाइन कर लेंगे। तो भैया एक बात बताएं, इसको रेशियो बना लो, वस्तुओं का रेशियो बना लो, तो ये आ जाएगा 20 दूना 40, 20 तिया 60। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और यहाँ पर देखो -2 दूना 4, 2 दूना 4 का लाभ हुआ और यहाँ पर 4 की हानि हो गई और 4 तिया 12 का लाभ हुआ। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 5। तो हम कह सकते हैं पूरा यहाँ पर घटाएंगे तो घटेगा हमारा, तो बचेगा 8/5% का क्या हुआ है हमारा, ये कुल लाभ है और वो है 250 के बराबर। तो हम कह सकते हैं 8/5 जो है परसेंट बराबर 250 है हमारा। कितना है, 250। तो 1% बराबर आ जाएगा 250/8 और इंटू 5। और हमारा 100% होता है क्या, सीपी हमारा क्या होता है, जो सीपी होता है ये सबको पता है 100%। तो हम कह सकते हैं 250/8 इंटू 5 इंटू 100। ये 4 दूना 8, ये 25 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 25 से, और ये 2 से काटेंगे, ये भी 125 बचा, ये बचा 125, 125 और ये हो गया 125, 125 गुणे 125 गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 125 और 125 की गुणा कराएंगे तो 15,625 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल था और ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम सारी चीजें बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा देखिएगा और समझिएगा। किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपए है। तो एक बात बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। 104 रुपए है जो डिफरेंस है दोनों के बीच, तो हमें ये बता रहा है कि वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य क्या है ये बताना है हमें, ठीक है। अच्छा, ये 7 और 6 कितना होता है, 13 यूनिट का डिफरेंस है, 13% का डिफरेंस है। भैया बहुत शॉर्टकट बताएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है सवालों में। तो 13% का डिफरेंस है। अगर प्रॉफिट होता तो घटता, लॉस होता तो घटता, लेकिन प्रॉफिट लॉस है तो जुड़ेगा और ये हो जाएगा 104 और 13 8 104, 1% बराबर कितना, 8 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये है मेथड, ये है तरीका, ऐसे ही सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा इतना बड़ा सवाल आपको एग्जाम में आएगा, आप देख करके घबरा जाएंगे, लेकिन जब यहां से पढ़ के जाएंगे तो घबराहट तो होने ही नहीं, बिल्कुल है।
एक व्यक्ति अपनी मेज को इतने परसेंट मतलब 12 सही 1/2% के लाभ पर और कुर्सी को 8 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन पूरे अंतरण में उसे 25 का लाभ होता है, 25 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज का 8 सही 1/3% की हानि पर बेचता और कुर्सी को 12 सही 1/2% की लाभ पर बेचता, तो उसे ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 25 बटा कितना 2 मतलब कह सकते हैं 1/8 फ्रैक्शन इसका होगा, 1/12 फ्रैक्शन इसका होगा। तो हम कह सकते हैं जो टेबल है हमारी, टेबल का कितना हो जाएगा 1/8। यहाँ पर टेबल का कितना बेनिफिट है, तो 1/8 मतलब t/8 और यहाँ पर कितना लॉस घट जाएगा, तो हम कह सकते हैं c/12 और ये 25 के डिफरेंस के बराबर है। तो इसको लिखा जा सकता है पूरा, कितना लिखा जा सकता है 8 एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3t 3 8 24 और यहाँ पर कितना 12 दूनी 24 2c और ये हो जाएगा नीचे 24। 25 चक्कू 100, 24 की गुणा 25 से हो गई, तो 25 चक्कू 100 और हमारा बचा कितना 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बचा हमारे पास 10 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा और 50 और 10 60 600 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही बनने वाली है, लगभग सेम बनने वाली है और पहले में लास्ट दे रखा है, टेबल में लास्ट दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 3t क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। 3t क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है टेबल का क्या होने वाला 2t माइनस का हो जाए -2t, क्योंकि यहाँ पर क्या है बदले हुए हैं, परसेंटेज बदले हुए हैं और यहाँ पर 3 प्लस क्या हो जाएगा 3c हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, ये बताया गया हमको। अच्छा यहाँ पर हमें निकालना है टेबल, तो टेबल को क्या कर लो बराबर कर लो, तो टेबल को क्या है बराबर नहीं करना है हमें, चेयर को हटा देना, चेयर को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ गुणा करा देंगे पूरी 3 से पूरी इक्वेशन को और यहाँ गुणा करा देंगे कितनी पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 3 तिया 9t और ये बन जाएगा 4t और 9 में से 4 जाता है तो 5t बचता है 5t और ये दोनों आपस में कट जाएंगे कि 2 तिया 6 2 तिया 6 बन जाएगा और ये 6 तिया कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 कितना 5 तिया 15 बचा हमारे पास कितना 3 5 छक्का 30। इस प्रकार टेबल का मूल्य आ जाएगा कितना हमारा 360। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम कर दिया जाए, कह रहा 100 रुपया दोनों कम कर दिए जाएं, तो जो है प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो 20% का प्रॉफिट का मतलब समझते हैं 1/5, तो CP हमारा कितना है, CP हमारा 5 और SP हमारा कितना आएगा 6 रुपया, क्योंकि 600 ये मान लेते हैं 600, ये कितना है हमारे पास, या ऐसे रखो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 आया, 5 और 6 आया, कह रहा है 100 क्या कर देते हैं कम कर दें, क्या कर दें 100 कम कर दें, तो क्या आता है लाभ 4% अधिक आ जाता है। लाभ 4% अधिक मतलब अब लाभ 24% हो गया। लाभ कितना हो गया 24% हो गया, तो हम कह सकते हैं 5x × 6x और यहाँ पर 100 क्या किया क्रय और विक्रय दोनों से कम कर दिया 100 और यहाँ भी 100 कर दिया। अब क्या होगा 24% का फ्रैक्शन होगा कितना 4 छंग 24 कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे या 4 से काट लीजिए, 25 चक्कू 100 कितना हो जाएगा 4 छंग 24 25 चक्कू 100 ये आ जाएगा 25 6 31 हमारा 25 ये हो जाएगा और ये कितना 25 6 31 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 31 हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, अपना फटाफट निकल आएंगे। तो 31 पंचे 5 एकम 5 और 5 तिया 15 ये आया x और माइनस कितना आएगा 25 छक्का 150 x आएगा और इन दोनों का अंतर कितना आया 6 × 100 इतना ही आया 6 × 100। तो यहाँ 5 कितना 150 लिखिए और यहाँ पर 5x बराबर हमारे पास कितना है 600
और 12 पंचे 60, x बराबर कितना 120 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो CP हमारा है ना वो 5x था, 5 गुणे 120, 12 पंचे 60, इस प्रकार कह सकते हैं 600 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि जो है टोनी 6,50,000 रुपए की कुल राशि 2 कार A और B खरीदता है और कार A को 20% लाभ पर और दूसरी कार B को कितना है 25% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य क्या है प्राप्त होता है तो A और क्या है B का जो है क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा दोनों का, ये बताना है। बढ़िया सवाल है और बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे इसको, देखिएगा भैया। देखिएगा भैया यहां पर देखो ये 20% का लाभ है तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, तो CP हमारा कितना हो जाएगा, CP और SP समझते रहिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा सवाल। तो CP हमारा 5 और SP हमारा कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का लाभ हो जाएगा। यहां पर भैया हानि है तो इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो ये हमारा 4 CP है और SP कितना हो जाएगा, हानि हुई भाई 1 की तो 3 हो जाएगा। तो दोनों भैया कह रहा है कि भैया समान विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य समान करो, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ कितना 2 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य समान हो गया, इसका मतलब है कि भैया ये हो गया 8 और 8 5 13 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 65, 4 0 लगाएंगे, 13 पचे 65, 1 यूनिट बराबर कितना 50,000 आएगा, 1 यूनिट बराबर 50,000 आएगा। अब हमको भैया जो है पहली कार A का ये है, A का ये है और B का ये है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो A का हम अगर पूछा जाए तो 25, तो कह सकते हैं 2 लाख कितना 2,50,000, तो 2,50,000 किस में है लास्ट वाले में। तो दूसरा हो जाएगा भैया 8 पंचे 40, तो B का हो जाएगा 4 लाख रुपया, कितना 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, D है। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 8 खाट बेचकर 3 खाटों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, CP के बराबर करता है भैया। बढ़िया सवाल है। तो भैया क्या है, तो एक खाट का जो है क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा भैया। तो कहने का मतलब है कि 18 खाट का विक्रय मूल्य 16,800 रुपए है तो 21 खाटों के क्रय मूल्य भी जो है 16,800 रुपए है। तो कह सकते हैं 21 खाटों का जो 21 खाट का जो CP है ना वो भी 16,800 है। तो हम कह सकते हैं 21 अट्ठे ये कट जाएगा, तो कह सकते हैं एक खाट का जो CP है ना वो 800 रुपया है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत बेहतर से बनाने हैं सारे सवाल, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है भैया। वो कह रहा है कि एक वस्तु बेचा, उसकी CP के 1/4 के बराबर लाभ प्राप्त किया है भैया, अर्जित किया है। ये प्रॉफिट है हमारा, ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये बता रहा है यदि उसने उसे 375 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था भैया, 375 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था ये बताना है हमको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, CP के 1/4 के बराबर लाभ मिला है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड CP कितना हो जाएगा, अब 1/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा। तो हमारा CP और प्रॉफिट जुड़ के ही तो SP बनता है और SP 5 यूनिट और 5 यूनिट बराबर 375 है। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 सत्ते 35, 55 25, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं भैया हमारा CP 4 यूनिट था तो 75 गुणे 4 और 75 दूना 150, 75 चक्कू जो है 300 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा CP हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा।
17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया बहुत अच्छा सवाल है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हानि देखी, वहां पर लाभ था तो जुड़ा था, हानि में घटेगा तो 12 गेंदों का क्या हो जाएगा, 12 जो गेंद हैं उनका क्रय मूल्य 720 रुपया होगा, क्योंकि 17 गेंदों के विक्रय मूल्य हैं। तो 12 छंग 72, एक गेंद का मूल्य जो हो जाएगा कितना, 60 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है। कितना, 1440 रुपए में बेचता है तो 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया, 1/5, 20 पंचे, और यहां पर देखो 6 यूनिट हमारा हो जाएगा कितना, 1440 के बराबर। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये 1 यूनिट हो गया। ये क्योंकि ये भैया 5 1 6 जोड़ा, यही तो सीपी एसपी आया हमारा, एसपी 6 यूनिट हो गया और वो एसपी के बराबर दे, 1 यूनिट बराबर 240, तो सीपी हमारा हो जाएगा 5 गुणे 240 और 24 पंचे 120 कह सकते हैं, 1200 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। पोशाक का सीपी क्या हो जाएगा हमारा, 1200 हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है। चल दिएगा अगला सवाल हमारा देखते हैं, बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाने वाले हैं इस सवाल को। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% लाभ पर 4 कुर्सियां बेचता है और उसे कुल मिलाकर के लाभ होता है कितना लाभ होता है भैया, लाभ होता है 1650 रुपए का। तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, आराम से बना लेंगे हम लोग, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है भैया। बढ़िया से देखिएगा भैया। तो 12 कुर्सी है हमारे पास, 12 चेयर हैं, तो उन्हें 12% क्या है, 12% लाभ हुआ है भैया। और 4 चेयर हैं हमारे पास, तो 3% लॉस हुआ है भैया। समझते रहिएगा, 4 1 कम 4, 4 3 12 काट लेंगे हम लोग, टोटल परसेंटेज बना लेंगे। ये मेथड सबसे शार्टेस्ट है, ठीक है। तो 12 3 36 हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट का है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, समझते रहिएगा, ये लॉस का है, 3 1 कम 3 लॉस का है, और बटे कितना हो जाएगा, 3 1 4, इतने परसेंट हमारा बनने वाला है, क्या लाभ बनने वाला है। तो कह सकते हैं 33/4% बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1600 कितना, 1650 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 11 से काटेंगे तो 11 3 33, इसको 11 1 कम 11 हो जाएगा, और 11 पचे 55 और 3 पचे 15, ये हो जाएगा। कह सकते हैं कि 1% बराबर 5 चक्कू 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हमारे पास भैया 4 बटे में था, 5 चक्कू 20 बराबर 200 हो जाएगा। तो एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा हमारा भैया, टोटल 12 4 16 था, तो हम कह सकते हैं हमारे 200 × 16 इंटू क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा भैया। तो ये 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। और ये 4 से काटेंगे भैया, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 25 पंचे 125, तो एक कुर्सी का मूल्य 1250 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1250 रुपया 1 चेयर का मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बना लेंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया। सामान का 2/3 भाग 6%, 2/3 भाग भैया, 3 भाग था, उसमें से 2 भाग जो है 6% लाभ पर, शेष भाग बचा 1 और वो है हानि कितना, 3% हानि पर, ठीक है भैया। 3% हानि पर बेचा जाता, कुल लाभ पता है, आराम से लगा लेंगे हम लोग। तो कितना बना लेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 3 और बटे कितना 3% बराबर हमारे पास 540 है। तो ये बचा कितना, 9 3 12, 9/3% बराबर हमारे पास कितना, 540 है। 9 छाक 54, तो 1% बराबर हो गया 6 3 कितना, 18, कितना आ गया 18। तो टोटल कितना हो गया, टोटल भैया हमें एक सामान की कीमत 18, 1% टोटल 100% होता है, तो कितना हो गया 18,000 हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे
उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा समझिएगा। अगर हम कहते हैं एक बैग जो है उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं कि कुछ मान करके लगा लें, तो यहाँ पर x रुपया है मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बैग का मूल्य कितना x रुपया हो जाएगा, तो दूसरी बैग का मूल्य 900 माइनस क्या हो जाएगा, x रुपया हो जाएगा। एक को 25% लाभ पर बेचा मतलब 125 बटा क्या हो जाएगा 100 की होगी, और ये इसका क्या हो गया SP हो गया, और ये हो गई हानि पर बेचा दूसरे को, तो ये हो गई हमारी कितनी, ये हो गई 75 बटा कितना 100 हो गया। 100 कट जाएगा आराम से, और 25 पंचे 125 और 25 तियां 75, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x, तो 3x इधर आएगा तो हो जाएगा 8x। कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा आराम से। यहां पर जो है 9 तियां कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। तो हम 8 से काटे तो 8 तियां 24 बचा हमारे पास कितना 24, 3 27 मतलब 30 बचा। 8 तियां 24, 8 तियां 24 फिर चला जाएगा 8 तियां 24 बचा हमारे पास कितना, फिर भैया हमारे पास बचा कितना, इस बार 6 बचा और हमारे पास हो गया 60। 8 सती 56 और 8 पंचे 40, ये जो है हमारा आ गया किसका, फर्स्ट का आ गया, x की वैल्यू आ गई। मतलब एक का मूल्य कितना है 300 कितना 37.5 रुपए है, तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक में ही है तो दूसरे की वैल्यू सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 562.5, 900 से घटा देंगे तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा भैया। एक 13% हानि और जो है 15% लाभ के बीच अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 63 है। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं ना, हानि और लाभ के बीच डिफरेंस होता है तो हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 5 3 8 28 आ जाएगा, 28% का है। 28% बराबर हमारे पास 63 है, तो 7 चौक 28 और 7 नाम 63 मतलब 1% बराबर हम कह सकते हैं कि 1% बराबर हमारे पास 9/4 है। तो बस प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, और लागत मूल्य 100% होता है, गुणे 100 कर देंगे, 25 चक्कू 100 हो जाएगा और 25 नामा 225 कह सकते हैं। इस प्रकार उसका जो है जो CP है वो लागत, वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा 225 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मोबाइल जब कितना 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में कितना उसे 870 रुपए अधिक मिलते हैं। बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि जब 6% लाभ पर बेचा जाता है और हानि की तुलना में कितना उसे भैया कितना मिलता है 870 रुपए क्या है अधिक मिलता है। तो फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 12%, 12% बराबर हो जाएगा 870 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1% बराबर हमारे पास 870/12 हो जाएगा, और CP हमेशा 100% होती है तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये हमारी CP बन गई। तो कितनी आएगी CP, 4 से काटेंगे, 4 तियां 12 और 25 चक्कू कितना 100 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 नाम 27 कट जाएगा। 0 यहां पर रख लेते हैं भैया, और 25 नामा 225 का 5 बचे 22 और 25 दूना 50, 22 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 7250 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी बनेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार है और जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से बना रहे हैं। यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता, ठीक है, वही बात आ गई। 13% हानि और लाभ, हानि लाभ हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। लाभ लाभ हमेशा घटेंगे और हानि हानि हमेशा घटेगी, ठीक है। तो जोड़ेंगे भैया, ये हो जाएगा 27 बराबर हमारे पास दोनों
दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है, उसके बेचे गए उनका अंतर कितना आ रहा है, 162 रुपया। तो हम कह सकते हैं 1% बराबर कितना, 162 बटे कितना, 27 है। अच्छा देखो 6 2 8 1 9, 9 से नीचे भी कट रहा है, 9 तिया 27, यहाँ काटेंगे 9 से, 9 1 कम 9, 9 8 72, 3 छाक 18, 1% बराबर 6 आ जाएगा। तो सीपी हम कह सकते हैं कि कितनी हो जाएगी, 600 रुपया हो जाएगी। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि उसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का भैया क्रय मूल्य क्या होगा, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर कह दिया जाए सीपी 100 रुपए है, सीपी कितनी है, 100 रुपए है, और उसको जो है कितने 12% हानि पर बेचा गया। ठीक है, लगभग सवाल वही है, मेथड वही यूज करना है, तो इसको ना लगाएं, हम वही यूज कर लें। तो ये हो जाएगा 14, और 14% बराबर हमारे पास कितना है, 49 रुपया है। कितना रुपया है, 49 है। तो 7 दूनी 14 और 7 सती 49, 1% बराबर हमारे पास 7/2। तो सीपी हमारा 100% होता है, तो ये हो जाएगा 50। तो 7 पचे 35, 350 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सब सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को कितना, 2223 रुपए में बेच दिया। तो जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा, भैया 17% लाभ है, और भैया जो है बेचा है तो 117, कह सकते हैं कि भैया 117% बराबर हमारे पास है 2223 रुपया। बात समझ में आई है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो 13 से काट लेंगे, 13 नामा 117, ठीक है, और इसको काटेंगे 13 से, तो 13 1 कम 13, बचा हमारे पास 7 2 9, 92 हो गया। कितना हो गया, 92। 13 छंग 78, 13 सती 91, 13 सती 91, बचा 1, और 13 1 कम 13, इतना आ गया भैया। अब देखो 7 2 9, 9 से भी कट रहा, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बचा हमारे पास 8, 9 9 81, कह सकते हैं 1% बराबर 19 आया। और हमें सीपी निकालनी, तो सीपी हमेशा कितना हो जाएगा, 100% होती है, 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार कह सकते हैं 1900, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जूतों की सीपी क्या हो जाएगी, 1900 रुपए हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाएंगे इस सवाल को भी। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। एक व्यक्ति 840 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक घड़ी को 15% हानि पर, एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने जो है दोनों घड़ियां समान मूल्य पर बेची हैं, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। तो हम लोग जो है कहते हैं कि एक वस्तु को x रुपए की एक 480 रुपए की बेची हमने, 480 माइनस x की, तो इस पे पहली पे हानि हो गई 15%, तो कह सकते हैं 85 बटा कितना, 85 बटा हमारे पास 100 है। और दूसरी पर हमें 19% का लाभ हुआ, 119 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास, बहुत अच्छे से देखिएगा, तो हो जाएगा ये हमारा बटा 100 है, ये और ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 17 पचे 85, 17 सती 119 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 5x और वो 7x, तो टोटल हो गए 12x हो गए, ठीक है। और ये हो जाएगा 480 गुणे आपका 7 हो जाएगा, 12 चौक 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, तो कह सकते हैं 7 चौक 28, 280 मूल्य हो जाएगा, एक जो है घड़ी का मूल्य हो जाएगा। तो 280 2 में है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 480 से हम क्या करते हैं 280 घटा दें, तो एक मूल्य कितना, दूसरी घड़ी का मूल्य क्या आ जाएगा, सेकंड वॉच का मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब 200 आ जाएगा। तो 280 और 200 है ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे ही जबरदस्त तरीके से बनाएंगे हम लोग। चलते हैं अगले
क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपए अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बढ़िया सवाल है। तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 1280 रुपए। 1280 रुपए है अंकित मूल्य और 10% छूट दी जाती है। तो एक बात बताओ, 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 10% का फ्रैक्शन हुआ 1/10। तो 10 एमआरपी है इसका। एमआरपी जो है, छूट हमेशा किस पे मिलती है? एमआरपी पे। तो एमआरपी हमेशा नीचे है, तो एमआरपी मतलब 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर हमारे पास इतना है, तो छूट हमें 1 यूनिट बराबर 128 रुपया छूट मिली है। बात समझ में आई है? अगर 128 रुपया छूट मिली है हमें 1 यूनिट बराबर, तो इसमें से घटा देंगे जब 128 तो हमें सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 8 जो है, यहाँ बचा 2 हमारे पास, घटाएंगे और यहाँ बचा हमारे पास कितना? 2 बचा और यहाँ पर हमारे पास बचा कितना? समझिएगा, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 7 में से 2 गया तो बचा 5 बचा और यहाँ पर हमारे पास कितना है? 1 है, तो 11 हो जाएगा। 1152 रुपए आ जाएगा। अब भी 20% का लाभ है तो सीपी ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? 100/120, 120 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 3 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा। अच्छा, 4 से कट जा रहा तो 12 से कट जाएगा। 12 नामा 108, बचा कितना हमारे पास? तो बचा है हमारे पास 8, तो बचा 7 और 12 छंग 72, तो कह सकते हैं 960 रुपए क्या होने वाला है? सीपी होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा, समझिएगा। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, तो जल का शोधक क्रय मूल्य क्या होने वाला है? ये बताइएगा। बढ़िया सवाल है। तो ये हो जाएगा पूरा 50% का, कितना? 50% बराबर हम कह सकते हैं 125 रुपया हो जाएगा। तो ये जो है 125 रुपया हो जाएगा और 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, तो कह सकते हैं 1% बराबर 5/2। तो सीपी होता है 100%, 5/2 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50, 55 25 250 आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी है नहीं। ठीक है, एक वस्तु को, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। कह रहा है कि एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? बढ़िया सवाल है भैया। तो सबसे पहले तो सीपी पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा काम सारा बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम कह दें कि 110। अब देखो भैया, 110% पर बेच रहे हैं ना हम, तो 4125 रुपए का बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। 1% बराबर हमारा 4000, कितना? 125 गुणे जो है बटे क्या आ जाएगा? बटे 110 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी हमारी क्या होती है? 100%। तो हम कह सकते हैं कि 4125 बट 110 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। 11 से इसको काटने चले तो 11 3 33 हमारे पास बचा, 7 1 8 72 रुपया हो गया। 11 सती 77 हमारे पास बचा, 5 11 पचे 55 कट जाएगा पूरा 11 से, तो कह सकते हैं कि 3750 रुपया हमारा सीपी आया है। ठीक है, 18% प्रॉफिट पर बेचना है इसको, 18% प्रॉफिट पर बेचना है। तो एक बात बताओ, यहीं पर 118 कर देते। ठीक है, कोई बात नहीं, 118 कर देंगे। 118 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 काट लिया, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा और 55 25 हो जाएगा। ये काटेंगे
तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 नाम 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा भैया 9 पचे 45, 5 किस में आ रहा है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे भैया, एक ही बचा कितना 4425 रुपया। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। 2 कंबलों के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना 400 रुपए कम है। यदि दोनों कंबलों के बेचने पर हुआ लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का जो है क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया। अगर हम कहते हैं कि एक कंबल की कीमत इतनी है, एक कंबल की कीमत है जो है, कंबल की कीमत कितनी है, इतनी है, वो भी एक पीस की, ठीक है। तो अगर एक पर लाभ हुआ है 66 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 200 बटा कितना, ये मतलब कह सकते हैं 2/3 फ्रैक्शन होता है इसका, ठीक है, 2/3 फ्रैक्शन होता है। तो इसका सीपी होगा हमारा कितना, कह सकते हैं 3 2 5, 5/3x इसका सीपी होने वाला है। इतनी बात हमको समझ में आई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अगर कह रहा है कि क्रय मूल्य, दूसरे कंबल के क्रय मूल्य, कह रहा है दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना है, 400 रुपए कम है। तो अगर x रुपया का वो पहला वाला है तो 400 रुपए क्या है, कम हो जाता है। ये बात कही गई किसमें, दूसरे कंबल के लिए। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ लाभ कितना है, 50% है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य देखो भैया। तो पहले कंबल का जो है सीपी ये निकला और सेकंड कंबल का सीपी जो है क्या है, सेकंड कंबल का सीपी ये निकला। तो हम कहते हैं कि पहले कंबल का सीपी ये हो गया, दूसरे कंबल का सीपी हमारे पास कितना हो गया, x माइनस कितना 400 हो गया, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं 50% का लाभ हो रहा है तो हम कह सकते हैं दोनों का जो विक्रय मूल्य था वो समान था, तो 2x हो जाएगा। और इस पर हम सीपी निकाल लें अगर दोनों का, तो कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं 100 अपान कितना 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 50 दूना 100, 50 तिया 150, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x और 5 और प्लस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये आ जाएगा इधर -4x/3 और ये उधर चला जाएगा बराबर 400 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। लासा हम ले लेते हैं 15, तो यहाँ 3 तिया 9x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 तिया 9x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15x हो जाएगा और यहाँ पर जो है 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 20x बटे कितना 15 और यहाँ पर कितना 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे जब हम तो 20 से ये हट जाएगा तो बचेगा 5x बचा, यहाँ पर 5 इधर घटेगा तो बचेगा 4x बचेगा, कितना बचेगा 4x पॉजिटिव बटे 15 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 400, ये कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1500 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं प्रत्येक कंबल का जो है क्या हो जाएगा, हमारा 1500 रुपया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा जो है ऑप्शन नहीं दे रखे इसमें, 1500 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा भैया। किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा 30% की हानि हो रही है जब हम 1729 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि 70% बराबर हमारा कितना है, 1729 है, ठीक है। तो 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1729 बटा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। अब हमें कह रहा है 16% लाभ चाहिए, तो 116%, तो हमें कह सकता है जो नया हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 1729 बटे कितना 70 इंटू कितना 116 हो जाएगा। काट लेंगे हम लोग, काटेंगे 7 से, तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 3 17 हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, 7 चौक 28 और बचा हमारे पास 4, 7 सती 49 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम इसकी गुणा कराएंगे तो एक बात देखो, 7 छंग 42, तो 2 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास
तो इनमें से एक है हमारा जो है, तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 2865 पॉइंट कितना, 65 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपए होता है तो दुकानदार 15% हानि होती है, और अगर 15% लाभ लेना है तो टीवी को किस विक्रय मूल्य पर देखा जाए। तो बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18,000 कितना है, 700 है, 18,700 बटे हमारा कितना आ जाएगा, देखो भैया 115 नहीं 85, क्योंकि हानि है भैया, हानि है तो नीचे 85 लिख देंगे और वहां पर 15% का लाभ है तो 115 लिख देंगे। बस हमारा निकल के आया नया सेलिंग प्राइस। बस इतना अब करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, 17 पचे 85, 17 से काटेंगे ना, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 5 से काटेंगे 23 पंचे 115 होता है, 5 दूना 10, 5 तियां 15 होता है। ठीक है, अब आ गया भैया 11 तियां 33 हो गया और 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा 25,300 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऐसे ही धमाकेदार तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक प्लॉट को 19,50,000 रुपए में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेम सवाल है, नॉर्मल तरीके से बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 19,50 30 इंटू क्या हो जाएगा, बटे 80 हो जाएगा और यहाँ पर 120 हो जाएगा। बस लग गया सवाल। ठीक है, 20 चक्कू कितना होता है, 80 और 20 छक्का कितना होता है, 120। 2 बार चला जाएगा, यहाँ 2 तियां 6 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यहाँ तक हो जाएगा। कट गया ये 3 जीरो बचे हमारे पास। यहाँ गुणा करा लेंगे हम लोग तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 7 तियां 21 और 1 22 हो जाएगा, और 9 तियां कितना हो जाएगा, 27, और 27 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 27 2 29 और यहाँ पर 3 जीरो। तो इस प्रकार कह सकते हैं 29 25 000 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतरीन सवाल है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5,000 रुपए है तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। बढ़िया सवाल है। तो 5,000 गुणे कितना 125 बटा कितना 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 625 के आगे 1 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं 6250 रुपए का बेचें तो उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है आपको 1% भी। ठीक है, देखिएगा भैया, यदि व्यक्ति 2800 रुपए के एक मेज खरीदता है और उसे 30% हानि पर बेचता है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। 2800 गुणे 70 बटे कितना है, 30% की हानि हो गई, गुणे 70 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया। 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल बचा कितना 5। एक ही में 6 है तो कह सकते हैं 1960 रुपए की थी, क्योंकि इसी में 6 दिख रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा है। एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य 400 रुपए है और उसे क्या है, कह रहा है कि 10% 12% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। भैया सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 400 रुपए का अंकित मूल्य है, 10% की छूट मिली 90 बटा 100 हो जाएगा, फिर 12% की छूट मिली तो 88 बटा 100 हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म है। ठीक है, बहुत अच्छे से 5 नहीं मिलेगा, पड़ा रहने दो, गुणा करा लेते हैं हम लोग।
अब देखो भैया यहाँ पर 9×8 = 72 का 2 हासिल बचा 7 और 9×8 = 72 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 79 × 4/10 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 4 दूना कितना 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 चौक 36 के 6 हो जाएंगे, 3 बचे और 4 सते 28, 28 3 हो जाता है 31 पॉइंट कितने 1 दर्जे बाद, तो कैसे 316.8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया, समझिएगा। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने के जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को क्या है 1500 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। तो एक बात बताओ, कहते हैं कुछ सीपी होने वाला है, तो 1500 रुपए पे बेचने पर और 1900 रुपए 20 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मान लिया 1 यूनिट हुआ तो लॉस भी 1 यूनिट हो गया, तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर हमारे पास अंतर आ रहा है इनके बीच 420। ये कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास 210 हो गया। तो सीपी यहां से निकाल लेते हैं, लॉस प्रॉफिट वाले से घटा देते हैं, 210 घटाएंगे तो यहां पर 1700 कितना 10 बचेगा, ये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, अब हमको चाहिए 10% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसपी निकाल देंगे 10% प्रॉफिट के लिए। 1700 कितना यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 110 बटा क्या हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, गुणा कराएंगे इसकी तो आ जाएगा 1881। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलना है हमको। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी और उस पर 5,000 रुपए अतिरिक्त व्यय कर दिया, मतलब टोटल हो गया उसका सीपी हो गया 75,000 रुपए। कितना हो गया 75,000 रुपए सीपी हो गया। कि यहाँ पर कह सकते हैं 7500 गुणे कितना है 15% कम है तो 85/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो इसकी गुणा कराएंगे 59,500 इतना आ जाएगा हमारा क्या, ये खरीद मूल्य, नया खरीद मूल्य हुआ। और इस पर हमें प्रॉफिट चाहिए कितना 15% का, तो 115 से क्या कर देंगे कराएंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा कितना, कह सकते हैं कि 175 आ जाएगा। यही हमारा है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो भैया जब 1785 बेचता है तो 15% की हानि होती है, तो मतलब 85% बराबर हमारे पास 1785 है। एक बात बताओ, 17×5=85, 17 एकम 17, 17×5=85, 1% बराबर, और 15 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 कह सकते हैं 21 आया यहाँ पर 1% बराबर। और हमको 15% लाभ चाहिए ना, तो हमें नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 21 गुणे 115 हो जाएगा। 21 पंचे 105 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, बचा 10, 21 10 31 का 1 हासिल बचा 3 और 21 एकम 21 3 24 हो जाएगा, तो 2415 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, किसी वस्तु के बिक्री के दौरान 12.5% का क्या हो रहा है लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर दे रखा है कितना 161 दे रखा है। यदि अपेक्षित लाभ 19% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब वो अपेक्षा कर रहा है कि 19% हमें लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो एक बात देखो, ये 10.5 है और ये इनके बीच डिफरेंस 161 है, तो कह सकते हैं कि हमारा जो है ये 22 और 23% कितना है हमारा 23% बराबर 161 रुपया है। ठीक है 161 है भैया। अब हम लोग क्या करते हैं 1% बराबर हमारा 161 बटे कितना हो जाएगा 23, तो 7 बार चला जाएगा, 7 बार पूरा चला जाएगा, तो 1% बराबर 7 आया। ठीक है, और हमें 19% की अपेक्षा है लाभ की, तो नया सेलिंग प्राइस हो गया 7 गुणे 119। और देखो भैया गुणा कराएंगे 9 सती 63 का 3 हासिल बचा कितना
हासिल बचा कितना हमारे पास 6, 7 6 13 का 3 हासिल बचा कितना हमारे पास 1, 7 1 8 हो जाएगा 833 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी में यूनिट डिजिट 3 नहीं था, इसी में था, यही लगा देना चाहिए था। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल हम लोग बना लेंगे। तो हम कह सकते हैं 90% बराबर 1980 है, ये 0 से 0, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 दोनों हो गया। 1% बराबर हमारा 22 आया, नहीं आया, इतनी बात समझ में आई। और हमको चाहिए कितना, 15% लाभ चाहिए, तो हम कह सकते हैं 115 नया सेलिंग प्राइस निकल के आया। 22 पंचे 110 का 0, हासिल बचा 11, 22 से कम 22 11 33, 22 11 कितना हो गया 33 हो गया, और बचा हमारे पास कितना 3, और 22 से कम 22 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार 2530 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, सारे सवाल बड़े शार्टेड मेथड से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपए की 25 कुर्सियां खरीदी हैं और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बेचा गया। अब बता रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, कह रहा 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे, देखिएगा भैया। तो हम कह सकते हैं कि भैया 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ होता है तो हमेशा सिंपल सा घटता है और सीपी के बराबर आ जाता है। तो कह सकते हैं 5 अगर घटा दें 25 से तो 20 कुर्सियां आएंगी। 20 चेयर जो होंगी उनका जो सीपी होगा ना वो कितने 37,500 के बराबर होने वाला है। इतनी बात समझ में आई। तो 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे जब 2 से तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 सते 14, क्योंकि भैया 17 है, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। हमारा बचा कितना, हमारे पास एक बचा, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कह सकते हैं एक का सीपी 1875 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अब देख लो सवाल, इतना भारी भरकम सवाल बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से बना दिया। बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ भाई सूरज सर से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ में आप पूरे बना के आएंगे। एनटीपीसी का सवाल है अगला, 2020 में आया हुआ, देखिएगा भैया, समझिएगा। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है और कह रहा है कि उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का कह रहा है कि भैया विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत नॉर्मल तरीके से बनाना है। तो कह सकते हैं कि हानि हो रही 10% की, तो 90% बराबर हमारा कितना 360 है। तो ये 0 से 0, 9 चौक 36, 1% बराबर 4 आया है, और हमको चाहिए 13% का लाभ चाहिए 30% का। तो कह सकते हैं 130 कह सकते हैं। तो 13 चक्को कितना हो जाएगा 52, तो नया एसपी आ जाएगा 520 रुपए। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारी चीजें बनाते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। एक आदमी 21,600 रुपए में एक वॉशिंग मशीन को बेचने पर 8% का लाभ लेता है। अगर उसे जो है 20% का लाभ अर्जित करना है तो वस्तु को जो है मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ये बताना है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। तो देखो 8% तो कह सकते हैं 108% बराबर हमारे पास 21,600 रुपए है। तो हम कह सकते हैं ये 2 बार में कट जाएगा। 1% बराबर हमारे पास 200 आया। ठीक है, 2 बार में कट गया क्योंकि 108 दूनी 216 होता है। अब हमें 20% लाभ के लिए चाहिए, तो भैया नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 गुणे कितना हो जाएगा 200। एक यूनिट 1% बराबर 200 है, 120% में बेचना हमको है। तो 12 दूनी 24 और यहाँ पर कितने 0, 3 0, मतलब 24,000 का बेचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा।
एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट जो है 24,750 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की क्या कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए 15%, तो हमें क्या है, तो कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम से हम अगर लगाएं, इसको बनाएं, देखो इधर 24,000 कितना 750 110, देखिए देखते रहिएगा, बहुत अच्छे समझते रहिएगा। और 15% बढ़ा दिया तो 115, ठीक है, इतना हो गया। और भैया फिर 15% लाभ और चाहिए तो 115/100, तो नया हमारा ये जो है क्या बना, सेलिंग प्राइस बन गया। और इसको करना है हमको सॉल्व, ठीक है, बहुत अच्छे से। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 11 से इसको काटें तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और बचा हमारे पास 2 27 हो गया, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो ये तो 225 आ गया। इसको 5 से काटें तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से अगर काटें इसको तो 20 पंचे 100, या फिर क्या करते हैं 5 से ना काट करके गुणा करा लें सबकी, तो गुणा कराएंगे तो हमारा लगभग इनकी गुणा आ जाएगी कितनी। अब देखो भैया, इसको ये आएगा इतना, और इसका स्क्वायर होता है, अगर इसके स्क्वायर की बात करें तो 5 25 हो जाएगा। और 11 और 12 की गुणा हमेशा क्या होती है, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 एक 13 हो जाएगी, ये गुणा हो जाएगी। और बटे में क्या है हमारे पास 100 है, और इनकी गुणा करेंगे तो 29,756 2 5 हो जाएगा, और 2 दर्जे पर पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। के ने एक कार 4,50,000 मतलब 4-4.5 लाख रुपए में खरीदा, तथा उसकी जो है सहायक सामग्री 1,25,000 रुपए खर्च करता है, ठीक है। सहायक सामग्री पर कितना करता है, 1,25,000 रुपए खर्च करता है। मतलब पूरी जो सीपी उसकी बन गई ना, कितनी बन गई सीपी, तो सीपी बन गई उसकी 5,75,000, तो 5.75 लाख रुपए बन गई, नहीं बन गई, बहुत अच्छे से। आगे कह रहा है वह कार को 20% हानि पर बेच देता है तो कार का जो है क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। अब हम लोग काट लेते हैं, 15 चक्कू 60 होता है, तो कह सकते हैं 4.6 लाख रुपए का क्या होगा, इतने का जो है हमारा विक्रय मूल्य होगा जब 20% हानि पर बेचेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल से बनाएंगे। गुणे कितना, 85 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो काट लो। 14 पंचे 70 का जीरो हासिल बचा 7 हो जाएगा, 14 अट्ठी 112 7 19 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया एक बात बताओ, सिंपल सा सवाल है, 2400 25% की हानि तो 75, और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25% का प्रॉफिट है तो 125, और नया सेलिंग प्राइस निकल के आपके सामने रखा है। तो 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, और 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और 5 अट्ठे 40, तो कह सकते हैं 4,000 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। 1755 रुपए में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता 22% की हानि प्राप्त करता है, 6% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बढ़िया सवाल है, देखिएगा। तो 1755 गुणे क्या हो जाएगा, हमारे पास लाभ है कितना, 106, 6% है तो 106 हो जाएगा, और 22% की हानि है तो 22 तो नीचे हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, और ये हमारा नया सेलिंग प्राइस निकल के आ गया।
भैया काटेंगे इसको तो भैया 6 से काट लें, अगर 6 कम 6, 6 तियां 18, तो इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, ठीक है। इसको काटेंगे 3 से तो हमारा 6 कंप्लीट हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, इतना कट गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा भैया अब हम काट लें 13 से, तो 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास तो हमारे पास बचा हमारे पास कितना, 6, 13 पचे 65, पूरा पूरा कट जाता है 13 से। अब हम क्या करते हैं, दोनों की गुणा, 3 पचे 15, 5 सब में आ रहा है लास्ट में, ठीक है, 4 पंचे 20, तो 53 से गुणा कराएं तो आ जाएगा हमारा 2385 रुपया। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही जबरदस्त सवाल है हमारा अगला, देखिएगा समझिएगा क्या कह रहा है सवाल। एक पुराने फोन को 6360 रुपए में बेचने पर रंजीता को इससे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत के 47% कम मूल्य पर प्राप्त करता। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाना है हमको। एक बात बताओ, तो हम कह सकते हैं 47% कम है, तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, 47% कम हो जाएगा तो 53% के बराबर जो मूल्य है हमारा 6300 कितना, 6360 है, ठीक है। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 53 का ये काटें तो 12 बार चला जाएगा, 12 बार, तो 1% बराबर 120 आ गया। अब हमको 13% लाभ चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए, तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 113%, और 1% बराबर 120 गुणा कर देंगे, 13 से गुणा कराएंगे तो 12 तियां कितना हो जाएगा, 36 का 6 हासिल बचा कितना, 3, एक ही में 6 है लेकिन करा लेते हैं गुणा, क्या है, यही आंसर होने वाला है हमारा, ठीक है, बिल्कुल गुणा भी नहीं करने की जरूरत है। तो 12 तियां 36 और 12 एक कम, 12 3 15 हासिल बचा एक, 12 3 कितना हो जाएगा 15, और 12 एक कम 12 एक 13, और यहाँ पर एक 0, तो कहते हैं 13560 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल हम लोगों को बना ले रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, 96 गुणे 125 बटा 100, बस लग गया सवाल। 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 24 चक्कू 96 होता है भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 पंचे 120 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐसे नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच दी, तो उसने जो है क्या है, वह वस्तु 56 में अधिक में बेची जाती होती तो उसे जो है 22.5% का लाभ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा सर, ये बताना है, ठीक है। तो एक बात बताओ ना, इनका जो है ये 56 अधिक है ना, तो ये लाभ है और ये क्या है, हानि है, तो दोनों को हम अगर इंक्लूड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा भैया, टोटल हो जाएगा 35% कितना हो जाएगा, 35% बराबर 5600 है, ठीक है। तो 7 पचे 35, 7 अट्ठी 56, तो कह सकते हैं 1% बराबर 8/5 रुपया। हमको 25% लाभ अर्जित करना है, तो कितना हो जाएगा 125, नया सेलिंग प्राइस निकल के आ गया भैया। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 अट्ठे होता है 200 रुपया, तो नया सेलिंग प्राइस हमारा 200 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ऐसे बड़े सवाल हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है किसी टाइप की, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा और 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है भैया, कितना 1975 गुणे 112 बटा कितना हो जाएगा, पूरा 100 लिख देंगे, यहाँ पर काट लेंगे भैया 25 से। 25 कितना, 25 पंचे 125, 25 सते 175, 25 सते 175 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 22।
तो 25 नामा 225, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा भैया। अब अगर इसको काटें 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, बचा 3, 8 3 11, 4 8 32। अब हम क्या करते हैं, दोनों की गुणा करा लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा आंसर 2212 रुपए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। एक जो है सूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर आयुष्मत को जो है क्या है, आयुष्मिता को जो है कितना 20% की हानि होती। 20% लाभ अर्जित करने के लिए जो है जो बैग, जो सूट बैग है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बढ़िया सवाल है, नॉर्मल तरीके से बना लेंगे हम लोग। अब कर दें हम लोग कितना, 48 गुणे कितना हो जाएगा, 120 बटे कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, अब काट लेंगे हम लोग, तो 20 चक्कू 80, 20 छक्का 120, 2 बार ये चला जाएगा, 3 बार ये चला जाएगा, 2 से काटेंगे 24, 24 तिया 72, मतलब 72 रुपए का जो है विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाते चलेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है बहुत अच्छा है, समझिएगा, देखिएगा। एक खिलौने को कितना है, एक खिलौने को 1125 रुपए में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। 1125 गुणे कितना, 16% हानि हो गई भैया, 16% हानि हो गई तो 84 रुपए का बिक गया है, 84% पर। ठीक है, और बटे में कितना 100 हो जाएगा। 25 से काट लेंगे, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 21 चक्कू 84 हो जाएगा, और हम लोग गुणा करा देंगे। 45 से कम 45 का 5 हो जाएगा, हासिल बचा हमारे पास 4, 45 दूना 90 और 4 94। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम मसूर का क्रय मूल्य जो है 70 और 80 रुपया है। देखो भैया, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, ये भैया गेहूं है और ये क्या है, ये मसूर है। देख लीजिएगा भैया, अब ये इसका मूल्य 70 रुपए में, इसका 80 रुपए में है। अब कह रहा है कि दोनों पर क्या करना है हमें, बिक्री करने पर 10% का लाभ गेहूं पर, इस पर 10% का लाभ लेना है, और इस पर कितना है 20% का लाभ लेना है। इस कितना 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो सभी जो है क्या है, चीजों का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है, मूल्य कितना था ये बताना है भैया। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया। तो इसका मूल्य आ जाएगा, अब 7 पचे 35, 350 रुपया, सॉरी यहाँ पर 10 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो ये मूल्य हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। इस पर 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो इसका मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 20 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 रुपया हो जाएगा, तो 960 रुपया हम कह सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस 10% है, तो कह सकते हैं कि हमारा 35 रुपया आएगा, और 35 यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को जोड़ लें तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 और 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 1345 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी थी और उसे 12.5% लाभ पर बेच दिया था, तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। 12.5 का फ्रैक्शन होता है ना, 1/8 होता है, तो हम कह सकते हैं 8 यूनिट बराबर, 8 यूनिट बराबर हमारे पास 96 रुपया है नहीं है, तो 8 से काटें तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1 यूनिट 12 96 होता है, 12 हो जाएगा। और हमको चाहिए कितना, हमें विक्रय मूल्य चाहिए, तो 9 यूनिट है, तो 9 से गुणा कर देंगे, 12 नामा 108। ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल नहीं है, सारे मेथड आपको बताएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, और बहुत ही जबरदस्त क्लास पिछली वाली हुई, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। देखिएगा सवाल हमारा, एक खराब वस्तु जिसका विक्रय मूल्य 1200 रुपए है को 15% हानि पर बेच देता है। तो भैया 15% हानि पर बेच दिया उसको,
यदि जो है कह रहा है कि मूल्य में 5% की कमी की जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो हम कह सकते हैं कि 1200 रुपए की वस्तु थी, अब 1200 रुपए की वस्तु थी और उसके 15% हानि पर बेचा जाता, तो कह सकते हैं 95 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी 85 बटा क्या हो जाएगा, 85 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कह रहा 5% मूल्य कम हो जाता तो 95 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 19 पंचे 95, ये काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 17 पचे 85 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, अगर इनकी तीनों की गुणा करा दी जाए तो आ जाएगा कितना हमारा, तो 17 तियां 51 और गुणे 19 की गुणा करी जाए तो 969 आ जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं भैया, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है, आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही सारे क्वेश्चन सब करा रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, सारे मेथड वही सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेस्ट हैं। तो बिल्कुल जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत अच्छे से वॉच कीजिए और बार बार देखिए, तो सारे मेथड जो शॉर्टेस्ट मेथड बता रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। सभी को धन्यवाद।